हाय गाइस, अगर आप सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर या एडिशनल्स में, तो सीबीएसई ने ये लिंक एक्टिवेट कर दिया है। अब आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसे आपको देख के देन फॉर्म को अप्लाई करना है। कुछ भी गलती होता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, तो कुछ बातों का आपको खास ध्यान देना है। ठीक है, इस फॉर्म में आप देखोगे तो आप लोग को ये लिंक है, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा फॉर्म डायरेक्टली अप्लाई करने का। तो यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट में अप्लाई करने को मिलेगा क्लास 10th एंड 12th का। सेम वे इम्प्रूवमेंट के लिए, फेलियर के लिए, एडिशनल्स के लिए एंड फीमेल पीडब्ल्यूडी दिल्ली के लिए। लाइक अगर आप दिल्ली से आते हैं और फ्रेशली अप्लाई करना चाहते हैं तो केवल फीमेल या पीडब्ल्यूडी बॉयज या गर्ल्स के लिए अवेलेबल होता है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज ये 4 कैटेगरीज रहता है जो ऑलरेडी सीबीएसई से बोर्ड एग्जाम दे रखे हैं, उनके लिए होता है। ठीक है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब कुछ बातों का आपको खास ध्यान देना है कि ये जो फॉर्म है बहुत ही क्रिटिकल रहता है। आपका पूरे साल का मेहनत होने वाला है और अगले साल डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम होगा। अगर कुछ भी गड़बड़ करते हो तो आपका साल लॉस हो जाता है। तो इस फॉर्म को फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से अप्लाई करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि इसमें फ़ोटोज़ का इश्यू हो जाता है, डिटेल्स ठीक से फिल नहीं होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल गलती करते हैं। अप्रॉक्सिमेटली 80% स्टूडेंट्स के कुछ ना कुछ डिटेल्स गलत रहते हैं। तो वो एडमिट कार्ड रिलीज़ होने में इश्यू होता है। और साथ में आपको साइबर कैफ़े से अवॉइड करना है। साइबर कैफ़े में उनको जानकारी नहीं होती कि किस कैटेगरी में आप फ़ॉल होते हो। तो आपको वो चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप साइबर कैफ़े से आ रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा उन्हें कि आप इम्प्रूवमेंट में अप्लाई कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको अप्लाई कराना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी फोकस बैच या सफलता बैच ले रखा है तो आपका फॉर्म फिलिंग हम लोग कर रहे हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो आप ले सकते हो। फोकस बैच जो होता है इम्प्रूवमेंट एंड फेलियर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जो सारे सब्जेक्ट या 2-3 सब्जेक्ट्स का अप्लाई कर रहे हैं। सफलता बैच होता है कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए। ये ऑलरेडी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से आपको डायरेक्ट क्लिक करना है एंड देन आपको डिटेल्स कुछ फिल करना है, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल, जिससे कि हम आपको कनेक्ट कर पाएँ एंड देन उसके बाद से हम आपका फॉर्म फिल कर देते हैं आपसे डिटेल्स लेने के बाद। अगर आपको लगता है कि आपको फोकस या सफलता बैच में एनरोल नहीं करना है, तो हमारा एक फॉर्म फिलिंग सपोर्ट है जिसका कॉस्ट केवल 299 है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम आपका फॉर्म भी फिल करते हैं, पूरे साल गाइड भी करते हैं एंड लास्ट में आपको एडमिट कार्ड भी प्रोवाइड करा रहे होते हैं। तो इसे ज्वाइन करके आप फॉर्म फिल करा सकते हो। मतलब किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए होपफुली कि ये आप लोग के लिए ज़रूरी रहेगा और ये आप सबके लिए कंपल्सरी है। इसे ज्वाइन कर लेते हो तो आपका फॉर्म फिलिंग घर बैठे हो जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ अच्छे से वेरीफ़ाई हो जाता है और एक्सपर्ट आपका काम कर रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है? तो आपको अगर गूगल के थ्रू आके करना है, तो सिंपली गूगल पे ढूँढ विनर सर्च करोगे एंड आपको ये वेबसाइट मिलेगा। इस पे आके सीबीएसई क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप आके देखोगे, तो कंपार्टमेंट बैच में अगर आप आना चाहते हैं, तो यहाँ पे केवल 499 कॉस्ट आएगा, तो यहाँ से एनरोल कर सकते हो। इवन अगर आपको फोकस बैच के थ्रू जाना है, इम्प्रूवमेंट या फेलियर स्टूडेंट्स हैं, तो आपको फोकस बैच यहाँ से ज्वाइन कर लेना है। बट केवल आपको फॉर्म फिलिंग सपोर्ट चाहिए, जिसमें हम लोग आपको आपको एडमिट कार्ड भी प्रोवाइड करा रहे होते हैं। बाकी सब में स्टडी मटेरियल्स भी रहता है। तो यहाँ पे अगर अल्टीमेट सपोर्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जिसमें केवल फॉर्म फिलिंग सपोर्ट रहता है, तो आप यहाँ से एनरोल कर सकते हो। तो जैसे आप क्लिक करोगे, तो यू विल गेट अ पेज जहाँ पे आपको जो है कुछ कॉस्ट पे करना होता है, देन आपके डिटेल्स यहाँ पे लेना होता है एंड हो जाता है। तो इसमें किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एसेंशियल रिपीट है, कंपार्टमेंट है, इम्प्रूवमेंट है या आपका एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए। वापस आते हैं आपके फॉर्म पे, तो फॉर्म अगर लेट्स से कंपार्टमेंट है, तो आपको कंपार्टमेंट वाले पार्ट पे क्लिक करना है। अगर इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, फेलियर है तो फेलियर और एडिशनल है तो एडिशनल। लेट्स से मुझे कंपार्टमेंट के लिए क्लिक करना है, तो इस पे आएँगे और आपका डिटेल्स फिल करेंगे, देन प्रोसीड करेंगे तो पूरा फॉर्म खुल के आएगा। सिमिलर वे में अगर मैं इम्प्रूवमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे ये सारे डिटेल्स फिल करना है और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिल हो जाएगा, खुल जाएगा और उसमें हम लोग डिटेल्स डालेंगे देन फिल करेंगे। तो वो डिटेल्स डाल के भी मैं दिखाऊँगा आपको। अगर फेलियर में अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इंटरफेस है एंड सिमिलर वे में आपका एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए इंटरफेस होता है। ठीक है? इसमें आपको डिटेल्स देने होते हैं और देन आपका फॉर्म खुल जाएगा। बट एक चीज़ का ध्यान देना, जो यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करने के लिए आता है ना, वो 24 और 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसे ही अगर आप फेलियर में देखोगे तो 5 साल तक के लिए वैलिड होता है। अब लेट्स से मुझे इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में अप्लाई करना है, तो मैं इम्प्रूवमेंट पे क्लिक करूँगा। इम्प्रूवमेंट पे क्लिक करते ही ये इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें सबसे ऊपर आपका रोल नंबर लिखना है एंड देन उसके बाद से आपका स्कूल नंबर लिखना है। उसके बाद से कौन से ईयर में आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया है, तो वो केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा, 2024 के स्टूडेंट्स के लिए वैलिड होता है। देन आपको स्टडी सेंटर कोड लिखना है, सेंटर नंबर, आपके एडमिट कार्ड पे ये सारे डिटेल्स मेंशन रहते हैं, आपको कुछ एडमिट कार्ड अपलोड नहीं करना। देन यहाँ से सेलेक्ट करना है कौन से क्लास में थे, क्लास 10th या 12th एंड देन प्रोसीड पे क्लिक करोगे, तो यू विल मूव फॉरवर्ड। तो एक नया पेज खुल जाएगा, मैं दिखा जैसे ही आप डिटेल को सबमिट करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें आपका क्लास का नाम लिखा रहेगा, देन रोल नंबर, आपका पापा-मम्मी का नाम, देन आपका नाम रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स आएँगे जो आपके क्लास 12th में थे। तो इसमें से जिस भी सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हो, उसके आगे बस आपको सेलेक्ट करना है। लेट्स से आप 3 सब्जेक्ट का देना चाहते हो, तो 3 सब्जेक्ट के आगे क्लिक करेंगे।
ठीक है? उसके बाद से आपको नीचे जो है आ जाता है आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स, जिसमें जहाँ पे आपको मार्कशीट चाहिए, तो वो एड्रेस यहाँ पे फिल आउट करना है कि किस एड्रेस पे आपको जो है आपका मार्कशीट चाहिए। तो वो एड्रेस यहाँ पे रहेगा, देन आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी रहना चाहिए। ये सब करेक्ट रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप अप्लाई कर दो। उसके बाद से नीचे आता है चूज़ स्टेट, किस स्टेट से आप बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। एंड देन आपका जो है डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो। अब ये कुछ भी हो सकता है, पहले लेट्स से कोटा में दिए थे, बट अब आप यूपी में देना चाहते हो तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है? जैसे ही अब आप हो जाएगा और एक बार आप अच्छे से वेरीफ़ाई कर लेते हो, तो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे सबमिट करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन डिटेल्स खुल के आएगा। मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आया था। ये आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि इसी के बदौलत आपको जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, तो उसमें इसकी वजह से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। हालाँकि कुछ और भी ऑप्शंस वहाँ पे रहते हैं, बट ये काफ़ी ज़रूरी रहता है। उसके बाद से आपको यहाँ पे लिखेगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, बट उसे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आपको जो है पेमेंट के लिए यहाँ पे शो करेगा। बट हमें पेमेंट करने से पहले फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, तो वापस से होम पे आना है। एंड होम पे आने के बाद से यहाँ पे अपलोड इमेजेस पे क्लिक करना है। अपलोड इमेजेस पे आने के बाद से जो आपका एप्लीकेशन नंबर अभी जनरेट हुआ था वो यहाँ पे फिल करना है, एंड देन आपका रोल नंबर, एंड देन प्रोसीड करके फोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ्स अपलोड करने से पहले ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन सही होने चाहिए, और जो अपलोड करते समय उनके साइज़ भी देखना होता है। 40 केबी से कम होने चाहिए दोनों फ़ोटोग्राफ्स। अब जो आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करने हैं वो कुछ इस तरीके से होने चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, एक फॉर्मल ड्रेस में हो तो अच्छा है, एंड देन एक आपका सिग्नेचर रहेगा नीचे व्हाइट पेपर पे। अब ये जैसे ही आपने क्लिक कर लिया, ये अरेंज कर लिया, उसके बाद फ़ाइल का नाम रख के देन आपको अपलोड करना है। तो फोटो.जेपीजे एंड साइन.जेपीजे, और ये जो फ़ाइल होना चाहिए जेपीजे फॉर्मेट में ही होना चाहिए, एंड 50 केबी से कम का होना चाहिए। फिर आपको अपलोड पे क्लिक करना है, एंड देन फ़ाइल अपलोड हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा तो आपका फ़ाइल अपलोड हो जाएगा। जब सक्सेसफुली आपका फ़ाइल अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे लिख के भी आएगा फ़ाइल अपलोडेड। फिर आपको होम पेज पे आना है, एंड देन आपको जो है यहाँ से फ़ी पेमेंट पे जाना है। अब फ़ी पेमेंट पे आपका एप्लीकेशन नंबर लिखना है, एंड देन रोल नंबर लिखना है, देन प्रोसीड करना है। अब यहाँ से आपको फ़ीस पे करना है। आप कोई भी पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हो, जैसे एचडीएफसी पे क्लिक करके देन आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, या आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू सेलेक्ट करके देन आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, यहाँ से आपका पेमेंट प्रोसीड हो जाएगा। इसके बाद से आप जो है अपना कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करोगे, उसके बारे में एक बार बता दे रहा हूँ। अगर आपको फ़ी पेमेंट का स्टेटस चेक करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, चेक फ़ी स्टेटस, एंड देन यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालोगे तो फिर आपका फ़ी पेमेंट का स्टेटस दिख जाएगा कि आपका सक्सेसफुली पेड है या नहीं है। एंड आपको यहाँ पे आना है, एंड देन कन्फर्मेशन पेज पे डिटेल्स डाल के देन एप्लीकेशन नंबर और आपका रोल नंबर डालोगे तो आपका कन्फर्मेशन पेज यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें आपका फ़ोटोग्राफ रहेगा, साइन रहेगा, आपने जो भी डिटेल्स दिया है वो रहेगा, किस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया था वो रहेगा, और कितना फ़ीस पे किया है वो रहेगा। ठीक है? इतना सारा प्रोसेस है, इसके बाद से आपका फॉर्म सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है। किसी तरीके का आपको इश्यू आता है फॉर्म में तो आप सिंपली डूम विनर पे जाके ज्वाइन करके हमसे क्वेरीज कर सकते हैं। हम लोग आपको कॉल करके सारा कुछ समझा देते हैं। होप इन दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।